दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आशीष क्लासेस 2.0 में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह जो है क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। ठीक है, यहाँ पर इस चैप्टर का जो नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है, मैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वर्ष मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में केवल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं, प्रश्न को हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। ऑप्शन है इंग्लैंड में, बी जर्मनी में, सी फ्रांस में और ऑप्शन डी अमेरिका में। और ये जो प्रश्न है बोर्ड मॉडल प्रश्न है। तो पहला जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह ए हो जाएगा, इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो इंग्लैंड में। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। ऑप्शन है 1769 ईस्वी, बी 1764, ऑप्शन सी 1773 और ऑप्शन डी 1775। तो 2 का जो सही आंसर होगा वह बी हो जाएगा, 1764 ईस्वी में जो है स्पेनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है उसे हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन है 1838, बी 1881, सी 1918 और ऑप्शन डी 1932। और ये जो प्रश्न है 2018 सेट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 3 का जो सही आंसर होगा वह सी हो जाएगा। 1918 ईस्वी में जो इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। ऑप्शन ए 1838, बी 1858, सी 1881 और ऑप्शन डी 1911। और ये भी जो प्रश्न है 2018 सेटे में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 4 का सही उत्तर सी हो जाएंगे। 1881 ईस्वी में जो है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन है रॉबर्ट ओवेन, बी लुई ब्लॉक, सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। और ये जो प्रश्न है बोर्ड मॉडल प्रश्न है और 2012 सेट सी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 5 का सही उत्तर सी हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स ने। राइट आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बोला जा रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। और ये भी जो प्रश्न है 2016 से टाइम पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है 1848 ईस्वी, बी 1881, सी 1885 और ऑप्शन डी 1920। तो 6 का सही उत्तर यानी 6वां जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा। 1920 ईस्वी में जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। राइट आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। ऑप्शन है 1854 ईस्वी में, बी
1907 में, ऑप्शन सी 1915 में और ऑप्शन डी 1923 में। और ये जो प्रश्न है 2019 से टेट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 7 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। 1907 ईस्वी में जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। राइट आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बोला जा रहा है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। और ये भी जो प्रश्न है 2019 से टेट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है क्रॉम्पटन, बी जेम्स हारग्रीव्स, ऑप्शन सी हम्फ्री डेवी और ऑप्शन डी जॉन के। ठीक है, जॉन के। तो 8 का सही उत्तर सी हो जाएंगे। ठीक है, हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है। तो लाइक करना नहीं भूलिए। और साथ ही इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है ब्रिटेन ने निम्नलिखित में किस नीति का अवलंबन किया। ब्रिटेन ने निम्नलिखित में किस नीति का अवलंबन किया। ऑप्शन है हस्तक्षेप की नीति, बी हस्तक्षेप की नीति, ऑप्शन सी बंद अर्थव्यवस्था की नीति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हस्तक्षेप की नीति। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर जो प्रश्न है, बोला जा रहा है पावर लूम का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में हुआ। पावर लूम का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में हुआ। ऑप्शन है ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी जर्मनी और ऑप्शन डी भारत। तो 10 का सही उत्तर क्या जाएंगे, 10 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन। पावर लूम का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो ब्रिटेन में। राइट आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। ऑप्शन है धर्म सुधार आंदोलन, बी पुनः जागरण, ऑप्शन सी सामंतवाद का पतन, ऑप्शन डी वैज्ञानिक आविष्कार। तो 11 का सही उत्तर ए हो जाएंगे, धर्म सुधार आंदोलन जो है औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। राइट आंसर हमारा ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई। ऑप्शन है लोह उद्योग से, बी खान उद्योग से, सी वस्त्र उद्योग से और ऑप्शन डी परिवहन उद्योग से। तो 12 का सही उत्तर सी हो जाएंगे, वस्त्र उद्योग से। यानी कपड़ा का जो उद्योग होता है, कारखाना होता है, इंग्लैंड में सबसे पहले जो है वस्त्र यानी कपड़ा का कारखाना जो है, कपड़ा का कारखाना से स्टार्ट किया गया था उद्योग। ठीक है, यानी वस्त्र उद्योग से। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया। ऑप्शन है सेफ्टी लैंप का, बी वाष्प इंजन का, सी पावर लूम का और ऑप्शन डी फ्लाइंग शटल का। ठीक है, फ्लाइंग शटल का। चलिए उस तो 13 का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वाष्प इंजन का। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो वाष्प इंजन का। राइट आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, बोला जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की। ऑप्शन है लगान वसूलने के लिए, बी कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन सी बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए और ऑप्शन डी गांवों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह सी हो जाएगा। ठीक है, बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति दी थी। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न आप सभी देख सकते हैं,
बोला जा रहा है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। ऑप्शन है बिहार में, बी बंगाल में। चलिए और ऑप्शन आप सभी को मैं दिखा देता हूँ। ऑप्शन सी यहाँ पर तमिलनाडु में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह बी हो जाएगा। कहाँ पर हुआ था, तो बंगाल में। राइट आंसर हमारा जो बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर, बोला जा रहा है भारत सरकार ने 1921 ईस्वी में एक राजस्व आयोग नियुक्त किया और उसका प्रधान किसे बनाया। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है भारत सरकार ने 1921 ईस्वी में एक राजस्व आयोग नियुक्त किया और उसका प्रधान किसे बनाया। ऑप्शन है इब्राहिम रही मुल्तला, ऑप्शन बी रहमत अली, ऑप्शन सी शेख अब्दुल्लाह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह ये हो जाएगा, इब्राहिम रही मतुल्लाह। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई। मुंबई में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1854 ईस्वी, बी 1885, सी 1907 और ऑप्शन डी 1914 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1854 ईस्वी में मुंबई में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले सूती कपड़ों के मिलों का स्थापना हुआ था। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। ऑप्शन है कलकत्ता, बी दिल्ली, सी बम्बई और ऑप्शन डी पटना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह ए हो जाएगा, कलकत्ता में यह जो है स्थापित हुआ था। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है 1930 ईस्वी से 40 ईस्वी के दशक में निम्न में कहाँ द्वारिका नाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा दी थी। यहाँ पर बोला जा रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1930 से 40 ईस्वी के दशक में निम्न में कहाँ द्वारिका नाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा दी थी। ऑप्शन है बंगाल, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी गुजरात। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बंगाल में लगाई थी। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती किस राज्य में स्थापित की गई। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती किस राज्य में स्थापित की गई। ऑप्शन ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी बंगाल। तो 20 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, कर्नाटक। राइट आंसर हमारा जो है बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1910 ईस्वी, बी 1951, सी 1955 और डी 1962 ईस्वी। तो 21 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह ए हो जाएगा, 1910 ईस्वी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है औद्योगिकरण के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं। औद्योगिकरण के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं। ऑप्शन है नए नए मशीनों का आविष्कार, बी कोयले एवं लोहे की
प्रचुरता, ऑप्शन सी फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 22 का सही उत्तर डी हो जाएंगे। 22 का जो राइट आंसर होगा वह डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है 1750 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गांवों में निवास करती थी। बोला जा रहा है 1750 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गांवों में निवास करती थी। ऑप्शन ए 70%, बी 80%, सी 60% और ऑप्शन डी 40%। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह बी हो जाएगा, 80%। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है सूती कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखाने के निर्माण में लगे हुए थे। सूती कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखाने के निर्माण में लगे हुए थे। तो क्या लगे हुए थे? ऑप्शन है पारसी, बी गुजराती, सी बोहरा मुसलमान और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो 24 का सही उत्तर डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला रहा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1848 ईस्वी में, बी 1881 ईस्वी में, सी 1885 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1920 ईस्वी में। तो 25 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी। राइट आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, बोला रहा है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है जॉन के ने, बी जेम्स हारगिव्स ने, ऑप्शन सी एडमंड कार्ट राइट ने, ऑप्शन डी आर्क राइट ने। ठीक है, ऑप्शन डी आर्क राइट ने। ठीक है, तो 26 का सही उत्तर ए हो जाएंगे, जॉन के ने। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, बोले रहे भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ। भारत में न्यूनतम मजदूरी किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन है 1934 में, बी 1948, सी 1932 और ऑप्शन डी 1949। ठीक है, तो 27 का सही उत्तर बी हो जाएंगे, 1948। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन है ड्रबी ने, बी जॉन के ने, सी जॉर्ज स्टीफेंसन ने, ऑप्शन सी जेम्स वाट ने। तो 28 का सही उत्तर, 28 का जो राइट आंसर होगा वह सी हो जाएगा, जॉर्ज, यहाँ पर सी हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंसन ने। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में कब इस्पात कारखाने खुले। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में कब इस्पात कारखाने खुले। ऑप्शन है 1953 में, बी 1954 में, सी 1955 में और ऑप्शन डी 1956 में। तो 29 का सही उत्तर बी हो जाएंगे, 1954 में खुले थे। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया। इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया। ऑप्शन है 1800 में, बी 1801 में, सी 1802 में और ऑप्शन डी 1803 में। तो 30 का सही उत्तर बी हो जाएंगे, 1801 में जो है इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून पारित किया गया था। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, 1801 में। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं,
बोला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई। ऑप्शन है 1919 में, बी 1920 में, ऑप्शन सी 1921 और ऑप्शन डी 1922 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह ए हो जाएगा, 1919 में। उसके बाद अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है जेम्स वाट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया। जेम्स वाट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया। ऑप्शन है सेफ्टी लैंप का, बी पावर लूम का, ऑप्शन सी फ्लाइंग शटल का और ऑप्शन डी वास्प इंजन का। तो 32 का सही उत्तर डी हो जाएंगे, वास्प इंजन का। राइट आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं बोला जा रहा है औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन देश विश्व की वित्तीय केंद्र बन गया है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन देश विश्व की वित्तीय केंद्र बन गया है। ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी चीन, सी जापान और ऑप्शन डी जर्मनी। तो 33 का सही उत्तर ए हो जाएंगे, इंग्लैंड। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की। भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की। ऑप्शन है 1920 में, बी 1921 में, सी 1922 में और ऑप्शन डी 1923 में। तो 34 का सही उत्तर बी हो जाएंगे, 1931 में। राइट आंसर हमारा बी हो जाएंगे। तो दोस्तों यही था सामाजिक विज्ञान का जो है था 5वां चैप्टर था, जिसका नाम था अर्थव्यवस्था और आजीविका। ठीक है, यह जो था 5वां चैप्टर से था, जिसका नाम था अर्थव्यवस्था और आजीविका। इस चैप्टर से इतना ही ऑब्जेक्टिव था और मैं सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में डिस्कशन करा चुका हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।